हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ब्रदर एकेडमी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पास्ट सेंटेंस जो हमने पिछली वीडियो में देखे हैं उस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार से बना सकते हैं। यानी कि हमने पहले वीडियो में सीखा था कि पास्ट सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनके माध्यम से हम पास्ट की होने वाली सभी घटनाओं को हम बता सकते हैं। अगर आपने वो मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस आपने सीखे थे उसके हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। तो देखते हैं, इसका पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या किसी जगह की पहचान बताते हैं, आइडेंटिटी बताते हैं, या उसके क्वालिटी बताते हैं, उसका गुण बताते हैं, या सिचुएशन या कंडीशन, यानी कि कोई व्यक्ति कैसा था, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी कंडीशन क्या थी, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब यदि इस फॉर्मूले का यूज करके अगर हम उसको नेगेटिव बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, वॉज वर्ड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, जिसका मतलब हो जाता है कि वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि राम वॉज, राम यहाँ सिंगुलर है क्योंकि ये नेम है, एक ही नाम है, इसलिए इसके साथ वॉज आएगा। मैंने कहा राम वॉज अ गुड टीचर, राम एक अच्छा टीचर था। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि राम की यहाँ पर हमने एक क्वालिटी बताई। क्या बताई मैंने? राम की क्वालिटी बताई कि राम वॉज अ गुड टीचर, राम एक अच्छा टीचर था। अब मैं यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि राम एक अच्छा टीचर नहीं था, मुझे यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे? अगर हमें इसका मुझे नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है, वॉज वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वॉज वर्ड के बाद नॉट का यूज करना है। तो राम वॉज नॉट आ गुड टीचर, राम एक अच्छा शिक्षक या अच्छा टीचर नहीं था। तो नेगेटिव में हमें सब कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देना है, बाकी सेम एज इट इज सेंटेंस को हमें बनाना है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि ही, अब ही हो गया सिंगुलर, थोड़ा सा प्लूरल वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा दे यानी बे, बहुत सारे, they were my friends, वे मेरे मित्र थे या दोस्त थे। यहाँ पे हमने क्या बताया, उनकी आइडेंटिटी बताई कि वो क्या थे, वो हमारे मित्र थे। they were my friends, वे मेरे मित्र थे। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, वे मेरे मित्र नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर का यूज करते हैं। दे वर नॉट माई फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, दे वर नॉट माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र नहीं थे। बहुत आसान है इसको बनाना। अब सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। सेकंड फॉर्मूला हमारा था, अगर हम इसी हेल्पिंग वर्ब में, ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हम इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का यूज करते हैं तो वो बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, यानी कि कोई भी काम लगातार चल रहा था। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा सिंपल फॉर्मूला ये था, जिसको हमने पहली वीडियो में देखा था। अब इसका हम एक नेगेटिव फॉर्मूला देखते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आया, इसको हम इरेज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि लोमड़ी, a fox was wandering in the jungle या forest। मैंने कहा कि लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वेंडर मीन्स क्या होता है, घूमना, बिना किसी रीजन के ऐसे ही घूमना। तो एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी, यहाँ पे क्या हो गया, काम लगातार चल रहा था, तो यहाँ पर मैंने वर्ब को यूज़ किया। अब मुझे अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव क्या करना पड़ेगा हमें, नेगेटिव बिल्कुल सेम हो जाएगा, सिर्फ क्या करना है हमें, यहाँ हो जाएगा a fox was not wandering in the forest, सेम हो जाएगा। अ फॉक्स वॉज नॉट वेंडरिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि लोमड़ी जंगल में नहीं घूम रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव दर्शा रहा है कि ऐसा काम नहीं हो रहा था।
तो हम इस फॉर्मूले का भी यूज करना सीख गए। अब इस फॉर्मूले का देखते हैं। ये जो फॉर्मूला है, पास्ट की जितनी भी हमने सिचुएशन, पास्ट की जितने भी हमने काम किए, उनमें इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि कोई भी काम, हमने क्या सीखा था पहली वीडियो में, कोई भी काम जो आपने पहले किया, चाहे वो आपने 1 सेकंड पहले किया हो, चाहे 1 मिनट पहले किया हो, चाहे 1 घंटे पहले किया हो, चाहे 1 महीने पहले, चाहे 1 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, चाहे कोई भी काम हजारों साल पहले क्यों ना हुआ हो, उसको हम इस फॉर्मूले से बनाते हैं। अगर वो हुआ है तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे, अगर वो नहीं हुआ है तो इस फॉर्मूले से बनाएंगे, यानी कि हम उसका नेगेटिव यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। देखते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर ये 1 2 3, थर्ड वाला देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसने ही जंप्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूद गया, वह कुएं में कूद गया। यहाँ पर कोई टाइम नहीं बता रहा है, वो कई साल पहले भी हो सकता है, कल भी हो सकता है और कुछ सेकंड पहले भी हो सकता है, यानी कि उसने काम खत्म कर लिया, पास्ट की बात है। वह कुएं में कूद गया, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। अब देखिए दोस्तों, इसको हमें सेकंड फॉर्म बनाना है, सॉरी नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव में हो जाएगा, हमें सिर्फ क्या करना है, टेंस का वही रूल लगाना है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सहायक क्रिया लगाते हैं डू डज, जब जैसे ही नॉट लगता है तो डू डज का यूज करते हैं, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वही डू और डज वाली सहायक क्रिया का ही हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे। यानी डू की सहायक क्रिया क्या हो जाती है, डिड हो जाती है। क्या हो जाती है, डिड हो जाती है। तो डिड के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो ये सहायक क्रिया जो डू हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखी थी, डू वाली सहायक क्रिया और डज वाली, तो डू जो सहायक क्रिया है वही सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लग जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यहाँ यूज कर दी है हेल्पिंग वर्ब के तौर में, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या बन जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। यानी कि पूरी इंग्लिश में सेकेंड फॉर्म का यूज केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में होता है, बाकी किसी सेंटेंस में नहीं होता है। ही डिड नॉट जंप, क्या हो जाएगा, जंप इनटू द वेल, वह कुएं में नहीं कूदा, उसने कुएं में छलांग नहीं लगाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट जंप इनटू द वेल। यहाँ पे हमने ईडी हटाई, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अब देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हमने कहा था कि इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और एक कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। यानी कोई भी काम पास्ट में आपने किया उसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरा तरीका है आप हैड का यूज करके बना सकते हैं। अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो आपको हैड लगाना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसी का ले लेता हूँ। मैंने कहा वह कुएं में कूदा था, तो ही हैड जंप्ड इनटू द वेल, वह उसने कुएं में छलांग लगाई थी, उसने कुएं में छलांग लगाई थी। यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया है। सिर्फ हिंदी कहने के लिए पास्ट परफेक्ट है। सीधा सीधा सिंपल सा समझते हैं कि कोई भी पास्ट में आपने काम किया, सिर्फ आप उसको 2 तरीके बना सकते हैं, या तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म से या वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इतना बस ध्यान देना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर हम यूज करते हैं तो हमें हेड लगाना कंपलसरी है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका नेगेटिव हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला ही हेड, इसके बाद हमारा हेड लग जाएगा क्योंकि इसमें सहायक क्रिया पहले से दी हुई है, सहायक क्रिया इसमें पहले से दी हुई है। ही हैड नॉट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दे रहना, इसमें आप सहायक क्रिया लगी है पहले से, चाहे इसका आप नेगेटिव बनाए, चाहे इंटरोगेटिव, चाहे कुछ भी बनाएं, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। इसमें हाँ आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म डिड ने ले ली है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म पहले से ही हेड लगी हुई है, हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ही हैड नॉट जंप्ड इनटू द वेल, यानी कि उसने कुएं में छलांग नहीं लगाई थी। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों का यूज कर सकते हैं। आप प्रेजेंट में पास्ट में अगर आप किसी की पहचान बताना चाहते हैं कि वो कोई व्यक्ति कैसा था, इसका यूज करें, नहीं था इसका यूज करें, वो काम चल रहा था, लगातार कर रहा था। जैसे एग्जाम्पल है कि मैंने कहा कि आई वॉच
आई वॉज स्पीकिंग द हिंदी, मैं हिंदी बोल रहा था। मैंने कहा कि बट माई फादर वॉज नॉट स्पीकिंग द हिंदी, लेकिन मेरे पापा हिंदी नहीं बोल रहे थे। ये मैंने इसका यूज़ किया है, यानी कि कोई काम लगातार चल रहा था, अब इसका यूज़ करें, नहीं चल रहा था इसका यूज़ करें। अब इन दोनों का यूज़ करना है आपको। कोई भी काम आपका हो गया, पास्ट में ख़त्म हो गया, नहीं हुआ, इसके लिए नेगेटिव का यूज़ करें, और बाकी सब कुछ हमारा सेम रहता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएं, कैसे क्वेश्चन करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। मैं इसके लिए एक और नई वीडियो ला सकता हूं। और तब तक के लिए आप अच्छे रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।